वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था अपना लाइट वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसमें हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे सारे फिनोमिनन्स देखे थे। आज की जो क्लास रहेगी उसी क्लास से को रिलेटेड थोड़ा सा फिनोमिनन सिर्फ, ठीक है, सिर्फ फिनोमिनन। ठीक है, ये लाइट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं लास्ट क्लास में। अब उस लाइट का क्या होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी से, तो ह्यूमन बॉडी में भी एक ऐसा पार्ट होता है जो उस लाइट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, और वो नन अदर देन आवर आई। तो उसी से रिलेटेड जो है आज का हमारा चैप्टर रहेगा, दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एज वी ऑल नो, विदाउट आई यू कैन नॉट इमेजिन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं सारे लगभग फीके से पड़ जाते हैं विदाउट आइज। सो आइज इज अ वेरी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो उससे रिलेटेड कुछ फिजिकल टर्म में से रिलेटेड हम बातें करेंगे। अब देखिए, ये आई जो है इससे रिलेटेड आपका फिजिक्स का भी पार्ट आता है, आपका बायोलॉजी का भी पार्ट आता है। तो बायोलॉजी में मैं टच नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की बातें हम करेंगे। ठीक है, कि आंख दिखता कैसा है, क्या क्या होता है, किससे बनता है, क्या उसका काम है, ये सारी चीजें जो है हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। वेट फॉर अ व्हाइल, एक सेकेंड। ओके, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो तो हम करेंगे, और ये सारी बायोलॉजी की बातें होंगी। अब फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी क्या होगा कि जो आई है, ठीक है, वो लाइट को कैसे रिसीव करता है, आंख कैसे खराब हो जाता है, और उसके बाद आंख की जो भी डिफेक्ट्स होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो उन लेंस के बारे में भी हमने काफी हद तक स्टडी कर रखी है अपने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, फर्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट विल बी ह्यूमन आई। तो उसके कंस्ट्रक्शन को हम समझते हैं। सो ऑलरेडी आई हैड प्रिपेयर्ड अ डायग्राम फॉर दैट। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए, ये एक आपका ह्यूमन आई। देखिए, ह्यूमन आई बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। सिंपली ऐसा कर्व बनाया और उसके बाद ये ऐसा बन गया ह्यूमन आई। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उसके बाद एक हल्का सा लेयर होता है, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक और लेयर बना दिया। ठीक है, अब एक एक करके आई के सबसे बाहरी पोर्शन से लेकर के आई का जो सबसे लास्ट एंड पोर्शन होगा वहां तक हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल यार, ये लाइट को क्या हो रहा है। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इश्यू था, रेटिफाई मैंने कर दिया है। ठीक है, ओके, तो मैंने बताया आपको कि आंख की सबसे बाहरी सतह से लेकर के सबसे अंदर तक हम जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे आउटर मोस्ट सेक्शन से, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये जो आउटर कर्वेचर देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये जो कर्वेचर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस कर्वेचर को कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, यहां पे मैंने डिनोट कर दिया है, नंबर 1 इसे दे देता हूं, कॉर्निया नंबर 1, आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ आवर आई। ठीक है, क्या काम होता है इसका, इसका काम यह होता है कि जो मैक्सिमम लाइट है जो बाहर से आपकी आंखों में एंटर कर रहा है, वहां पे जो रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये देखिए ये कॉर्निया का सरफेस है, लाइट अंदर एंटर होगा। ठीक है, अगेन आपके बाहर, आंखों के बाहर एयर है और अंदर में लिक्विड टाइप का कोई मीडियम होता है, जेली लाइक मीडियम। तो क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो कॉर्निया पे जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो सारा हो जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया के दो काम, पहला काम क्या है कि सारे लाइट को वो आई में एंटर करवाता है, दूसरा काम यहां पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। ठीक है, चलिए ठीक है, कॉर्निया हो गया। अब कॉर्निया से थोड़ा अंदर जाते हैं। कॉर्निया से अंदर जाएंगे तो यहां पे आपको एक लिक्विडी पोर्शन मिलेगा। ठीक है, जेली लाइक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसे मैंने बोल दिया नंबर 2।
ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस है ये, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? तो देखिए, आपकी जो आई है द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसे किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो तो उसके ऊपर क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर, कवच के जैसा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अच्छा, अब एक्वस ह्यूमर से पार कर गए हम, अब अंदर जाते हैं, तो अब इसके बाद आपको मिलेगा आइरिस, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब आप अपनी आंखों को एक बार मिरर में देखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ब्राउन कलर, मेरी आंखें ब्राउन है, दिखता नहीं है लेकिन, ठीक है। तो आपको ऐसा ब्राउन कलर का सर्कल दिखेगा, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल और मिलेगा जो एकदम ब्लैक होता है, ठीक है, सबका ब्लैक होता है। तो ये जो आउटर वाला सर्कल है, इस आउटर सर्कल को कहते हैं आइरिस, ठीक है। ये मैंने ऐसा ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये क्या है? आइरिस है, ठीक है। आइरिस का क्या काम होता है तो अभी मैं आपको बताऊंगा, आइरिस और प्यूपिल एक साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। और फिर इस आइरिस के बाद में ये जो ब्लैंक वाला पोर्शन है ना, ये ब्लैंक पोर्शन को कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। ये जो ब्लैंक पोर्शन है इसे कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। क्लियर है? ये मैंने आपको क्या बताया? ये फ्रंट व्यू बताया, ये आपकी आंखें हैं, आंख में ब्राउन वाला सर्कल, उसके अंदर ब्लैक वाला सर्कल। तो जो ब्राउन वाला सर्कल है दैट इज आइरिस, ठीक है। और उसके अंदर जो छोटा सा ब्लैक कलर का सर्कल है दैट इज प्यूपिल, ठीक है। अब दोनों का कंसेप्ट एक साथ समझिए। जो आपका लाइट था कॉर्निया से आपके आंखों में एंटर हुआ, वो आपकी आंखों में एंटर होने के बाद, ठीक है, क्या होता है? वो अंदर की ओर जाता है, ठीक है। तो अंदर की ओर जाता है, एक्चुअल में उस लाइट को पास होना होता है प्यूपिल से, ठीक है। लाइट का जो एग्जैक्ट एंट्रेंस होता है, एक्चुअल एंट्रेंस होता है ह्यूमन आई के अंदर, वो होता है प्यूपिल के थ्रू, ठीक है। तो प्यूपिल के थ्रू होता है, तो एक्चुअल में क्या है? प्यूपिल का जो साइज है उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्यों छोटा बड़ा कर सकते हैं? आप अपनी आंखों में टॉर्च मारो, ठीक है, क्या होगा? तुरंत आप ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे? अपनी आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी आंखों के सामने किसी ने टॉर्च जलाया तो न्यूमरस अमाउंट ऑफ लाइट आपके आईज में एंटर हो रहा था। आपका ब्रेन ये कहता है कि इतनी लाइट जो है आंखों के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ? अपने आप कॉर्निया ने अपना काम करना चालू कर दिया। कॉर्निया क्या करता है? इस प्यूपिल को छोटा करने लगता है, वो प्रेशर डालता है, ठीक है। प्यूपिल के ऊपर प्रेशर डालता है और अपने आप आपकी आंख जो है छोटी हो जाती है, प्यूपिल इतना सा हो जाता है, ठीक है। ये बाहर का कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया ने क्या किया? प्रेशर डाला प्यूपिल पे, प्यूपिल क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अब कम लाइट जाएगी, ठीक है। कभी आप देखना ऐसा, जब भी आप थिएटर में जाते हो, हॉल में सिनेमा देखने के लिए, तो क्या होता है? लाइट एकदम कम होती है, चारों तरफ लाइट बंद, सिर्फ स्क्रीन चल रहा होता है। तो आप अच्छा ऐसा है, ये है, मूवी देख रहे हैं आराम से। जैसे ही आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, एकदम लाइट चारों तरफ, तुरंत आपकी आंखें छोटी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। जब वो एडजस्टमेंट हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल अपने फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो आइरिस और प्यूपिल का काम आपको समझ में आ गया, ठीक है। आइरिस क्या करता है? प्रेशर डालता है प्यूपिल पे, और प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल से ही लाइट आपका आइस के अंदर एंटर होता है। तो प्यूपिल का साइज छोटा और बड़ा करने के लिए आइरिस जो है वर्क करता है, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए। अब इसके पीछे देखिए क्या है, ये बीच में एक लेंस है। कैसा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। इस लेंस को कहते हैं क्रिस्टलाइन, ये लेंस जो है आपका, ये लेंस मैंने कहीं गलत लिख दिया है, ओके, क्रिस्टलाइन लेंस, दिस इज लेंस, ठीक है, नॉट मसल्स। ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स नेचर का होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को देखिए, देखना ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसी को कहते हैं आई लेंस भी। यही है आपका आई लेंस,
और दुनिया की सबसे बेस्ट लेंस बोलते हैं ना, 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, द आई इज द बेस्ट लेंस इन द वर्ल्ड। इससे बेहतर लेंस आज तक कोई बना ही नहीं पाया। ठीक है, ये गॉड ने हमको बना के दिया है ऑलरेडी। ठीक है, कैमरा में कैसा भी आप लेंस लगवा लो, आपके आई लेंस से बेटर कोई लेंस नहीं। ठीक है, और ये आई लेंस जिसे हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइन लेंस, वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स नेचर का होता है। अब ये आई लेंस जो होता है वो दो मसल्स के बीच में होता है। मतलब कि ये जो आपकी आंखें हैं, ठीक है, आंख के ऊपर में एक मसल्स होगा, नीचे से एक मसल्स आया, और इन दो मसल्स के बीच में आपका क्या होगा, लेंस होगा। ठीक है, तो इन दो मसल्स को, ये जो आपका मैंने ऐसा हैश हैश करके रखा हुआ है, ये डैश डैश जो है इसे कहते हैं सीलियरी मसल्स। ठीक है, सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स के ऊपर क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। किस नेचर का होता है, कॉन्वेक्स नेचर का होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अंदर आ जाओ। ठीक है, आई लेंस के पीछे ये जो पूरा है, ये अगेन लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और इस विट्रस ह्यूमर का क्या काम होता है, अगेन जो लाइट रे है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो आपका आई है बहुत सेंसिटिव है। अब इस आई में भी जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है दैट इज रेटिना। ऐसा ब्लू कलर से देखिए मैंने लगाया, ये एक मेम्ब्रेन होता है, पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, एकदम पतला, बहुत पतला सा लेयर होता है जो आपके, ये क्या है, आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल के लेयर से ऐसा चपका हुआ पीछे से होता है। ठीक है, पीछे की तरफ ऐसा पूरा चपका हुआ एक मेम्ब्रेन का लेयर होता है जिसे हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, तो इस रेटिना को किसी भी हाल में बचाना होता है, बहुत सेंसिटिव होता है ये रेटिना। ठीक है, इसे कैसे भी करके आपको बचाना है, तो इसे बचाने के लिए ये पूरा तामझाम। तो यहां पे क्या मैंने डाला, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये भी अगेन जेली लाइक सब्सटेंस होता है रेटिना को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, किसी भी तरीके के हाई अमाउंट ऑफ लाइट से या फिर कचरा वगैरह, कुछ कुछ काफी चीजें आपकी आंखों में घुसते रहती है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर की बात हो गई और मैंने बता दिया ये रेटिना है। रेटिना क्या होता है, रेटिना मैंने कहा कि एक तरीके का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये किससे बना होता है, ये जनरली आपका फैट से बनता है। ठीक है, सॉरी प्रोटीन से, नॉट फैट, प्रोटीन का ये एक लेयर होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और आपका जो इमेज बनता है ना, वो इमेज रेटिना पे ही बनता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हमेशा द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे ही हमको दिखता है। तो आई का जो स्क्रीन है वो है रेटिना। सारे इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म होते हैं। अगर आपके रे ऑफ लाइट यहां रेटिना पे मीट नहीं हो रहे हैं तो आपको कोई इमेज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो रेटिना क्या है, स्क्रीन है जहां पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और मैंने बताया, ये जो है आई के पीछे से एक छोटा सा पोर्शन निकलता है, नर्व सिस्टम। ठीक है, इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। इस ऑप्टिक नर्व में क्या होता है, बहुत सारे नर्व सिस्टम्स जुड़े होते हैं। ये नर्व्स क्या करते हैं, ये जो लाइट आया, ठीक है, अब क्या हुआ, कोई भी चीज हमने देखी, वो लाइट के फॉर्म में आपकी आंखों में उस चीज से टकरा करके लाइट आपके आंखों में आया, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है उस लाइट एनर्जी को। ठीक है, नर्व क्या करता है, वो सारे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन को बताता है कि देखो 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 वहां टेबल है। तो तुरंत, अच्छा हाँ टेबल, तुरंत आपके माइंड में क्या आना स्टार्ट हो जाता है, इमेजिनेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट एंटर हुआ, रेटिना पे पड़ा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व्स, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक गया, और ब्रेन फिर बताता है आई को कि हाँ वो टेबल है। तो फिर आपका आई उसे इमेजिन करने लगता है हाँ वो टेबल है। तो इस तरीके से क्या होता है, लाइट सिग्नल जो है एक पिक्चर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ठीक है,
अब इसके बाद एक एक हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस को लिख लेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन के साथ साथ रेटिना में कुछ और भी चीज़ें होती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये क्या है, पतला सा मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये सेल दो तरीके का होता है, एक होता है रॉड, एक होता है कोन, ठीक है। ये जो रॉड और कोन नाम है वो इनके स्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया है। एक रॉड टाइप का सिलेंड्रिकल टाइप का शेल होता है तो उसे रॉड शेल कहते हैं, और एक आपका कॉनिकल टाइप का शेल होता है तो उसे कोन शेल कहते हैं, ठीक है। रॉड शेल बहुत ज्यादा होता है, 120 मिलियंस के आसपास, ठीक है। और कोन्स जो होता है वो 7 मिलियंस के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि टोटल रॉड्स एंड कोन्स के टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 127 लगभग, ठीक है। किसी के आंख में कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है, किसी के आंख में कुछ ज्यादा भी हो सकता है। बोलते हैं ना कुछ ज्यादा ही देख रहा है तू, या फिर बोलते हैं तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है? तो ये वही वाला केस है, वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो रॉड्स एंड कोन्स का क्या काम है? तो जो रॉड सेल्स होते हैं वो फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में लाइट आप देख पाते हैं वो रॉड सेल्स की वजह से ही देख पाते हैं। और जो कोन सेल है वो उस लाइट का कलर आपको बताता है। तो रॉड का क्या काम हो गया, वो लाइट को बताता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। और कोन क्या बताता है, उस लाइट का कलर क्या है वो ये बताता है, ठीक है। तो डिटेल में थोड़ा सा जो है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन वो हम लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो जितना हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कॉर्निया, कॉर्निया क्या है आपका, एक थिन मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू क्या होता है, आपके आंखों में लाइट एंटर होता है और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है कॉर्निया के थ्रू होता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है। फिर आइरिस की बात की थी हमने। आइरिस क्या है, एक मस्कुलर डायफ्राम है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आ गया प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक रेगुलेटर है जो कि अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स इनटू द आई को मेंटेन करता है। आंखों में लाइट कम आए या ज्यादा आए उसके अमाउंट को कौन मेंटेन करता है, प्यूपिल, ठीक है। फिर आईलेंस, आईलेंस क्या है, एक बाई कॉन्वेक्स, मैंने क्या बोला था, कॉन्वेक्स नेचर का है। कॉन्वेक्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और ये एक और कॉन्वेक्स लग गया तो इसे बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर लेंस के टर्म में आप सिंपली इसे कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइदर बाई कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। तो बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू रिफ्रैक्ट लाइट टू द रेटिना, ठीक है। जो आपका स्ट्रेट लाइट आ रहा था कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ने के बाद ऐसा मीट हो जाएगा, कहां पे, रेटिना पे, ठीक है। तो लेंस का क्या काम होता है कि लाइट रेस को वो रेटिना पे ले जाकर के मीट करवा देता, ठीक है। तो ये जो है 4 मैंने आपको चीज़ों का फंक्शन बता दिया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे। थोड़ा सा वर्क आ गया है, मैं निकलता हूँ, ठीक है। तो बाकी की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में हम इसका और थोड़ा सा पोर्शन है थ्योरेटिकल वो कर लेंगे और इसके बाद के टॉपिक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था आज की क्लास में, हम आई के बारे में समझे थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और उसके बाद इस आई में क्या क्या प्रॉब्लम आता है ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो 1-2 क्लास के बाद आप किसी की भी आंखों को देख करके, उसके चश्मे को देख करके आप बता सकते हैं कि उसको क्या बीमारी है, यानी कि आपको मैं 20% डॉक्टर बना दूंगा, ठीक है, ये क्लास पढ़ने के बाद। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।